प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम राज्य प्रशासन के तहत राज्यपाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारत में राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल कहलाता है। जैसे केंद्र स्तर पे राज्य का हमारे देश का प्रमुख कौन है, तो केंद्रीय स्तर पे हमारे देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति कहलाता है। उसी प्रकार से राज्यों में ये राज्यपाल कहलाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। संविधान के 7वें संशोधन 1956 के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल राज्य में एक महत्वपूर्ण पद होता है। समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, क्योंकि आपको ध्यान है और वर्तमान में हमने राजस्थान के संदर्भ में भी देखा भी है कि राज्यपाल का पद कितना महत्वपूर्ण है। कोरोना के समय में जब हमारी सरकार के द्वारा बहुमत परीक्षण या सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को एप्लीकेशन दी गई थी, तो अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह से होती है। तो संविधान के अनुच्छेद, मेरा यहाँ प्रत्येक अनुच्छेद बतलाने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आप इन पे ध्यान देवें, क्योंकि इसलिए ध्यान दें जब आपका परीक्षा होती है उसमें कुछ एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और ये इस तरह के चीज़ें हैं, इस तरह का कंटेंट है कि आपको आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी ये चीज़ें काम आती है। विशेष करके अगर आप आरएस का आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जनरल स्टडी में भी ये काम आता है। और आरएस में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा सिलेबस है। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में ये लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। प्रसाद पर्यंत का अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल कार्य करेगा। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को पद से मुक्त कर सकता है, उसे समय से पूर्व वापस बुला सकता है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका स्थानांतरण भी कर सकता है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अपने कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक किसी अन्य व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं कर दिया जाए। वह समय से पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है, पद से मुक्त हो सकता है। चूँकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, अतः उसे हटाने के लिए महाभियोग या अन्य ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। ध्यान देवें कि महाभियोग जैसी कोई व्यवस्था राज्यपाल के लिए नहीं है। महाभियोग किसके खिलाफ लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के खिलाफ हम महाभियोग ला सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की उपयुक्त विधि अपनाने के पीछे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखना ही एक प्रमुख धारणा रही है। संघीय व्यवस्था अपनाने वाले जो और भी देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो वहाँ राज्य के इकाइयों के राज्यपालों की नियुक्ति राज्य की जनता निर्वाचन के माध्यम से करती है, और जनता ही वहाँ राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा हटा भी सकती है। लेकिन भारतीय व्यवस्था इस संदर्भ में अलग है। उल्लेखनीय है कि भारत में एक राज्य का राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, न कि सरकार का। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में वह राज्य और सरकार दोनों का ही प्रमुख होता है। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख कौन माना जाता है? राज्य का प्रमुख तो राज्यपाल माना जाता है, लेकिन सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। उसी तरह से केंद्र में जो हमारा राज्य है, हमारा राष्ट्र है, उसका प्रमुख कौन है? वो राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब हम आगे देखते हैं कि योग्यताएं। तो राज्यपाल के पद के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यकता है कि वह 35 वर्ष का हो चुका हो, केंद्र या राज्य के जो विधायिका का सदस्य नहीं हो। यदि वह सदस्य है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करते उसका पद रिक्त माना जाएगा। वह किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हो तथा भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेने की परंपरा है, यद्यपि अक्सर इस परंपरा का पालन नहीं किया गया है। हमने हमारे एक पूर्व लेक्चर में पढ़ा था कि सरकारी आयोग ने भी इस संबंध में स्पष्ट सुझाव दिया था कि राज्य में राज्यपाल लगाए जाने से पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री से भी केंद्र सरकार को इस संबंध में सलाह मशवरा कर लेना चाहिए।
लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि अक्सर ऐसा होता नहीं है, और विशेषकर अगर राज्य में अलग सरकार है, अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, तब तो इस परंपरा का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल के द्वारा शपथ ली जाती है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो भी कोई उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश है वह ये कार्य संपन्न करता है। राज्यपाल को निष्पक्ष, न्यायप्रिय, उदार व व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला एवं राष्ट्रीय एकता का संरक्षक की भूमिका निभाने वाला होना चाहिए। अतः राज्यपाल संविधान की रक्षा करने और जनता के कल्याण तथा सेवा की शपथ लेता है।